नमस्ते छात्रों, सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आप लोगों के लिए आपकी कक्षा के तीसरी घटक मेरा देश मेरी माँ इस पाठ को मैं आप लोगों को समझाऊंगा। समझ गए? किताब को लिए पेज नंबर 18 में है मेरा देश मेरी माँ। देख रहे हैं सभी? ओके। पाठ के आशय है, यहाँ पर देख लीजिए, मेरा देश मेरी माँ। इस प्रस्तुत पाठ में देश प्रेम की झलक दिखाई दे रही है और एक वीर सैनिक बनकर, एक वीर सेनापति बनकर देश के लिए अपना प्राण अर्पण करना कितना प्रमुख होता है और वीरता दिखाना युद्धभूमि में कितना प्रमुख होते हैं, यह विचार इस घटक द्वारा प्रस्तुत है। इस पाठ के आशय है, देख लीजिए, शत्रु से देश की रक्षा करना देशवासियों का परम पुनीत कर्तव्य होता है। देखिए, शत्रु से देश की रक्षा करना हर नागरिक का, हर भारतीयों को परम पुनीत मीन्स पवित्र पावन कर्तव्य होता है, जिम्मेदारी होता है। हर देशवासी का जिम्मेदारी है यह। शत्रुओं पर आक्रमण करना है और शत्रुओं से इस देश को रक्षा करना है, बचाना है। ये तो सब नागरिकों का परम पुनीत पवित्र कर्तव्य होता है। लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, सीना लगाकर आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, लड़ाई में पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहिए, हम धैर्य से आगे बढ़ना चाहिए। पीठ दिखाकर मीन्स डर कर, शत्रुओं को देखकर डर कर पीछे मत हटना चाहिए। हम धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, शत्रुओं पर आक्रमण करना चाहिए, देश को रक्षा करना चाहिए। तभी तो वीर विजयमाला पहनते हैं। कौन सैनिक शत्रुओं से नहीं डरकर आगे बढ़ते हैं, निरंतर आगे बढ़ते हैं, शत्रुओं का नाश करते हैं, उनको विजयमाला स्वयं आता है। वे विजयमाला को पहनते हैं। इसलिए लड़ाई में पीठ दिखाना नहीं, हम सीने से आगे बढ़ना चाहिए, धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस घटना से बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगता है। देखिए, इस घटना से मीन्स इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चों में साहस और वीरता का भाव जगता है। हम भी देश के लिए लड़ाई में भाग ले, धैर्य के साथ शत्रुओं पर आक्रमण कर ले। इस भाव जागृत होते हैं छात्रों के मन में। छात्र भी स्वयं खुद लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं, देश की रक्षा करने के लिए तैयार होते हैं। यही है ये पाठ का आशय। वे अपने कर्तव्य के प्रति सजग होते हैं और छात्र अपने कर्तव्य को समझ सकते हैं। अपना कर्तव्य क्या है, इस देश की रक्षा कैसे करना है। सिर्फ सैनिक लोग ही देश की रक्षा करते हैं क्या? नहीं, हम लोग अंदर बैठकर ही देश की सेवा कर सकते हैं, देश की रक्षा कर सकते हैं। सिर्फ शत्रुओं पर आक्रमण करना ही नहीं, देश के अंदर देश की सेवा कर सकते हैं। वही भी देश की रक्षा है, वह भी समाज सेवा है, देश की सेवा है, वह हम कर सकते हैं। इस पाठ द्वारा देखिए, एक वीर सैनिक की कहानी है। इस पाठ द्वारा छात्रों के मन में देश प्रेम की भाव जागृत होते हैं। पाठ को देखिए, मैं पाठ को पढ़ते पढ़ते ही समझाऊंगा। समझ गए? सन 1965 की एक शाम और तरफ शांति का वातावरण था, किसी तरह की कोई आशंका नहीं थी। देखिए, 1965 की बात है। कब की बात है? 1965 की एक दिन, एक शाम, हर तरफ शांति का वातावरण था, किसी तरह कोई आशंका नहीं थी। इसका मतलब क्या है? कोई भी शत्रु इस देश पर, इस धरती पर आक्रमण नहीं की थी। इसलिए हर तरफ, चारों तरफ शांति का वातावरण था। तभी दुश्मनों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इसी वक्त
भारत पर शत्रुओं का आक्रमण हुआ, हमला हुआ। ठीक है, हर तरफ शांति का वातावरण था, कोई भी आशंका भी नहीं थी। अचानक शत्रुओं का आक्रमण हुए, अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना को झोंका दिया। देखिए, अचानक इस घटना हुई, इस घटना से भारतीय सेना झोंका दिया। झोंकना मीन्स चकित होना, आश्चर्यचकित होना। देखिए, चौंकना का अर्थ है चकित करना, आश्चर्यचकित होना। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश भेजे गए। और छुट्टियां बिताने गए थे कुछ सैनिक लोग। सैनिकों को हर महीने छुट्टियां नहीं मिलते, साल में एक बार या 2 बार मिलता है बस। एक दिन नहीं मिलते सैनिकों को। एक बार छुट्टियां मिल गए तो 1 महीने या 2 महीने हो सकते हैं। इस वक्त भी छुट्टियां बिताने कुछ सैनिक अपने घर गए थे। घर गए सभी सैनिकों को तुरंत आदेश भेजे गए। क्यों आदेश भेजे गए? भारत पर शत्रुओं का आक्रमण हुए हैं, इसलिए तुरंत वापस आने के लिए उन सैनिकों को आदेश भेजे गए। समझ गए? ये घटना कब हुई थी? 1965 के साल में भारत पर शत्रुओं का आक्रमण हुए थे। समझ गए? तो आगे देखिए, छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने मां के पैर छूकर प्रणाम किया। छुट्टियां बिता रहे थे सभी सैनिक। उन सैनिकों में भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिल गई तो उन्होंने जाने की तैयारी कर मां के पैर छूकर प्रणाम किया। देखिए, चित्र में आप देख सकते हैं, मेजर युद्धभूमि के लिए जाने के लिए तैयार होकर मां के पैर छूकर प्रणाम कर रहे हैं। चित्र में देख रहे हैं, है या नहीं? तो देखिए, मां का ममत्व जाग उठा। तब मां के मन में ममत्व का भाव जागृत हो गई। बेटा अब युद्धभूमि में लड़ाई के लिए जा रहे हैं। तो मां के मन में एक भाव, ममत्व का एक भाव जागृत हो गई। आंखों में आंसू भर गए और आंखों में आंसू भर गए। क्यों आंसू भर गए? बेटा कहाँ जा रहे हैं? युद्धभूमि में लड़ाई के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया और बेटे को एक बार सीने से लगा लिया। आंखों में आंसू आ गए, ममत्व जागृत उठे। मेजर का गला भी रुध गया। इस तरह माँ को देखते ही मेजर का गला भी रुध गया। रुदना मीन्स गदगद होना। उनके मन में भी एक तरह का भाव जागृत हो गए माँ के बारे में। समझ गए? पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। मेजर का गला भी रुध गया था, लेकिन तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। युद्ध भूमि में जाकर शत्रुओं को नाश करने का भाव जागृत हो गए। मातृभूमि की रक्षा करने का भाव जागृत हो गए। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा। देखिए, अब युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर माँ ने आशीर्वाद देकर कहा। क्या कहा आशीर्वाद देकर? बेटे, इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस समय मीन्स शत्रुओं ने भारत पर आक्रमण किया है ना, इस समय हर भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? राष्ट्र रक्षा करना। इस देश की रक्षा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है हर भारतीयों का। इसलिए जाओ और दृढ़ता से अपना कर्तव्य का पालन करो। तुम भी युद्धभूमि में जाओ दृढ़ता से और अपना कर्तव्य का पालन करो। युद्धभूमि में जाकर शत्रुओं को हराओ, शत्रुओं का नाश करो, इस देश की रक्षा करो। हर भारतीय, हर नागरिक का
परम पवित्र कर्तव्य है देश की रक्षा करना, इसलिए तुम भी जाओ, दृढ़ता से कर्तव्य का पालन करो, इस देश की रक्षा करो। आशीर्वाद देते हुए माँ कह रही है। और एक बात कह रही है, देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। देखिए कितना बड़ा बात है यह। माँ कह रही है मेजर को, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। ये बात का अर्थ क्या है? भारतीय परंपरा है युद्धभूमि में धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं। शत्रुओं की गोलियां कहाँ पड़ते हैं? सीने पर पड़ते हैं। हम पीठ दिखाकर भागना, मतलब शत्रुओं को देखकर हम पीठ दिखाकर भागते हैं तो शत्रुओं ने क्या करते हैं? हमारे पीठ पर ही गोलियां डालते हैं, है या नहीं? ये तो गलत होता है। इसलिए भारतीय परंपरा क्या है? भारतीय परंपरा है शत्रुओं पर धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, शत्रुओं पर आक्रमण करना है। शत्रुओं का गोलियां लगते हैं तो सीने पर ही पड़ना है, पीठ पर नहीं। हम डर कर पीछे नहीं भागना चाहिए। इसीलिए भारतीय परंपरा है सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। याद रखो, याद में रखकर आप युद्ध को आगे बढ़ते बढ़ते युद्ध में युद्ध करो और इस देश की रक्षा करो। समझ गए? ये तो माँ का आशीर्वाद था। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। अब मेजर ने युद्धभूमि में जा गए हैं। युद्ध तो भीषण रूप से, भयंकर रूप से फैलता जा रहा था। इच्चोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती का दीवार बना खड़ा था। देखिए, इच्चोगिल नहर एक स्थल का नाम है, एक स्थल का नाम है इच्चोगिल नहर। इस स्थल में भारतीय सेना के लिए शत्रुओं ने चुनौती का दीवार बना खड़ा था। चुनौती का दीवार मीन्स युद्ध का एक तंत्र, रणतंत्र है, उनको भेदन करना है, उनका भेद्य करना है। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? अब सभी मेजरों में, सभी सैनिकों में एक ही प्रश्न था, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने का जिम्मेदारी कौन निभाएगा? कौन मेजर आगे बढ़कर इस अभेद्य दीवार को तोड़ने का जिम्मेदारी निभाएगा? और इस पाठ को मैं अगले वीडियो में आगे विस्तृत रूप से प्रस्तुत करूंगा या समझाऊंगा। इस वीडियो के द्वारा आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। और इस पाठ के आधार पर मैं कुछ पदों का अर्थ आप लोगों के लिए मैं कह दूँगा। चौंका मीन्स चकित करना, प्रणाम मीन्स नमन करना, रुद्ध जाना मीन्स गदगद होना, और अभेद्य मीन्स असाधारण, असाधारण कहते हैं। और कुछ इस पाठ के द्वारा विलोम शब्द है, देख लीजिए। विलोम शब्द का अर्थ है ऑपोजिट वर्ड्स या विरुद्धार्थक पद भी कह सकते हैं। बड़ा, बड़ा शब्द का विरुद्धार्थक शब्द है चौथा, और आगे शब्द का विरुद्धार्थक शब्द है पीछे। दोस्त शब्द का विलोम शब्द है दुश्मन। भेद्य शब्द का विरुद्ध शब्द है अभेद्य। भेद्य, अभेद्य। भेद्य मीन्स साधारण होते हैं या सामान्य होते हैं, अभेद्य मीन्स असाधारण होते हैं। समझ गए? इस पाठ के आगे बढ़कर मैं अगले वीडियो में समझाऊंगा।